जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि शाहजहान उस वॉरियर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो बताता है कि हमें प्रिंस ने भेजा है कि प्रिंस को एक लड़की मिली है जिसने आपका नाम बताया है, इसलिए आपको मारने भेजा है ताकि उस लड़की को इम्प्रेस कर सके। उसके बाद शाहजहान लिंगर को मारने जाता है, लेकिन वहाँ पे हालत देखकर लिंगर को वो छोड़ देता है और वहीं पे फाइट होती है प्रिंस के साथ। शाहजहान प्रिंस को बहुत ही खतरनाक टक्कर देता है और इस चीज को देखकर लिंगर पूरी तरह से हैरान थी कि शाहजहान इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकता है। वहाँ से शाहजहान निकलने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे क्रिस्टल होते हैं ड्रैगन के, और वहाँ से वो उठा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 स्केलेटन भाग रहे हैं सीधे, और उनका एक बहुत ही बड़ा बीस्ट पीछा कर रहा है। वो स्केलेटन से बच रहे हैं, उस पे हमला नहीं कर पा रहे हैं। शाहजहान इस व्यू को देखकर मदद करने का सोचता है और उनकी मदद करने सामने चला जाता है और सीधा अटैक करता है उस बीस्ट के सर के ऊपर। उस क्रिस्टल को सर के अंदर डाल देता है शाहजहान, लेकिन फिर भी अभी उस बीस्ट के अंदर बहुत जान बची होती है। बीस्ट शाहजहान के ऊपर जोरदार हमला करता है, लेकिन शाहजहान उसके हमले को रोक देता है। लेकिन तभी स्केलेटन का टूटा हुआ हाथ आता है, बीस्ट को लगता है और बीस्ट वहीं पे मर जाता है। उसके बाद बीस्ट के अंदर से क्रिस्टल को निकाल लेते हैं वो तीनों। वो क्रिस्टल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। उसके बाद उनमें से एक सपना देखने लगता है कि शाहजहान के साथ मिलकर बड़े बीस्ट को हराएंगे। उसके बाद हमें पहाड़ मिलेगा क्रिस्टल का। दूसरा सपना देखता है कि शाहजहान को ही मार देंगे तो शाहजहान के अंदर से बहुत सारा क्रिस्टल मिलेगा। वो बोलते हैं कि शाहजहान को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकता है बड़े बड़े बीस्टों को हराने में। उसके बाद वो शाहजहान का पीछा करने लगते हैं। शाहजहान को पता लग जाता है कि कुछ तो मेरा पीछा कर रहा है। शाहजहान जानबूझकर सीधा चलता जा रहा था क्योंकि उसको पता ही था कि कुछ तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, मैं उसको पकड़ लूंगा। लेकिन तभी वो तीनों स्केलेटन खुद ही उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की है, हम भी आपका मदद करेंगे। आगे एक बहुत बड़ा बीस्ट रहता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और इस चीज को एक बर्ड अपनी आंखों में देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाहजहान को लिंगर और प्रिंस जोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं। तभी वो बर्ड उस प्रिंस के पास आती है और प्रिंस को दिख जाता है कि शाहजहान कहाँ पर है। वो बर्ड प्रिंस की जासूस थी जिसने अपना काम कर दिया था। प्रिंस बोलता है लिंगर से कि मैंने शाहजहान को ढूंढ लिया है, चलो चलते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है हमसे। दूसरी तरफ शाहजहान उनको फिर से 3 क्रिस्टल देता है निकाल कर कि ये लो, फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो। वो स्केलेटन से बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की है तो हम आपका उधार नहीं रखेंगे, हम भी आपका मदद करना चाहते हैं। वो स्केलेटन शाहजहान को अपना दोस्त मानने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक वॉरियर के ऊपर एक कटा हुआ हाथ आता है और उसके सामने गिर जाता है। वो वॉरियर डर जाता है देखकर। वो प्रिंस बोलता है कि सब अलर्ट हो जाओ, शाहजहान इधर ही कहीं होगा। उसके बाद अचानक से आंधी आ जाती है और चारों तरफ सब कुछ उड़ने लग जाता है। तभी एक स्केलेटन सीधा अटैक करता है प्रिंस के ऊपर। प्रिंस उस स्केलेटन पे अटैक करने के लिए जैसे ही हवा में कूदता है, लेकिन तभी वो कटा हुआ हाथ उसका पैर पकड़ लेता है। प्रिंस अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर स्केलेटन सीधा उसके छाती पे वार करता है और प्रिंस को नीचे गिरा देता है और उसको इससे काफी इंजरी होती है। ये चारों मिलकर उनके वॉरियर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। प्रिंस के वॉरियर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे क्योंकि वो स्केलेटन्स अपने अपने हाथ को, अपने शरीर को अलग करके दूर से भी कंट्रोल कर पा रहे थे। एक बंदर वाला स्केलेटन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो तो मिट्टी के अंदर ही घुसकर उनके सामने जाकर ब्लास्ट करता था सब कुछ। प्रिंस के वॉरियर्स एक एक करके खत्म होते जा रहे थे और प्रिंस इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और सोचता है मुझे कुछ तो करना होगा, इस तरह से तो हम हार जाएंगे। प्रिंस बैठता है और अपने फोल्डर को निकालकर उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इस चीज को देखकर शाहजहान का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। एक तरफ प्रिंस अपने फोल्डर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे और दूसरी तरफ लिंगर फाइट कर रही है उन तीनों स्केलेटन से। लिंगर अकेले ही उन तीनों स्केलेटन को संभाल ले रही है क्योंकि लिंगर शक्तिशाली है बाकी सबसे। तभी एक स्केलेटन का हाथ सीधा उड़ता हुआ आता है लिंगर की तरफ। लिंगर उसको देख लेती है और उसको पीछे के साइड डॉज करती है। दूसरी तरफ शाहजहान एक वॉरियर को मारता है और उसका स्वॉर्ड ले लेता है और वो प्रिंस के फोल्डर एक्टिवेट होने से रोकना चाहता है और सीधा अटैक करता है उसके ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पे धमाका होता है और शाहजहान पीछे चला जाता है। लेकिन प्रिंस ने अपना काम कर दिया था, लिंगर भी उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। अब कुछ खतरनाक होने वाला था। शाहजहान बोलता है सब संभल के, कुछ तो होने वाला है। प्रिंस बोलता है पिछली बार मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, लेकिन अब वैसी गलती नहीं होगी। और उसके बाद अपने फोल्डर को निकालता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। चारों तरफ फोल्डर ही फोल्डर और वो जगह पूरी तरह से घिर जाती है फोल्डर से। अब उस पे पूरा नियंत्रण हो जाता है प्रिंस का। प्रिंस बोलता है तुम अब मुझसे नहीं बच सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। देखने में फोल्डर्स काफी खतरनाक दिख रहे थे।
तभी प्रिंस कुछ मैजिक करता है और जमीन अचानक से बर्फ बननी शुरू हो जाती है और उसके आसपास में आए हुए सारे चीजें जमने लग जाते हैं। स्केलेटन और शाओचन कुछ कर पाते उससे पहले ही वो जमने लग जाते हैं, लेकिन तभी स्केलेटन अपना हाथ तोड़कर शाओचन को धक्का मार देता है। स्केलेटन्स तो नहीं बच पाते लेकिन शाओचन को वो बचा लेते हैं और वो सब जम जाते हैं उसी बर्फ के अंदर। उनमें से बंदर स्केलेटन बचने की कोशिश करता है, वो ऊपर छलांग लगाता है लेकिन फिर भी वो ऊपर भी जम जाता है और नीचे पुतला बन के गिरता है। ये दृश्य देखकर शाओचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अब उसके दोस्त बन गए थे। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकरा राजा हमारा अब भी सब पे भारी। प्रिंस एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर से एक खतरनाक बीस्ट निकल के आता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो शाओचन को मारने आया होता है लेकिन तभी प्रिंस बोलता है कि तुम अपने घुटने टेक दो और सरेंडर कर दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। वो शाओचन के घुटनों पर हमला भी करता है ताकि घुटना टेक दे, लेकिन शाओचन अभी भी अपनी पैरों पे खड़ा होता है। तभी वो सीधा अटैक करता है शाओचन के ऊपर, लेकिन वो हाथ जो कि जिंदा हो जाता है और उस अटैक को रोक देता है, लेकिन वो भी नष्ट हो जाता है। वो बीस्ट शाओचन के आसपास घूमने लग जाता है लेकिन शाओचन फिर भी चलता जाता है, वो रुकता नहीं। वो प्रिंस फिर से अटैक करता है शाओचन के ऊपर और वो रोक देता है उस अटैक को और बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुम्हें मारकर इतनी जल्दी इस खेल को खत्म नहीं करूंगा, इसको अभी और लंबा चलने दो, मजा आ रहा है देखने में। वो बीस्ट बहुत ही बड़ा बन जाता है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, शाओचन ये सोचता है और आगे बढ़ने लगता है। अब शाओचन के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, उसके दोस्त भी मरने के कगार पे है और उसके बाद वो अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है। वो बोलता है आ जाओ तुम सबको अकेला ही देख लूंगा। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।